नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया है। उन्होंने कल शपथ भी ले ली। कल ही घटनाक्रम हुआ जिसमें मनोहर लाल खट्टर की पूरी कैबिनेट ने त्यागपत्र दिया और वहां नए मुख्यमंत्री के रूप में कुरुक्षेत्र के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश के नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। यह घटनाक्रम पिछले 3-4 दिन में डेवलपमेंट हुआ, जिसमें सहयोगी पार्टी उनकी जो उप मुख्यमंत्री थे उनकी तरफ से कुछ नाराजगी हुई और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार हालांकि बरकरार है, लेकिन चेहरा बदल गया है। अब मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही भारतीय जनता पार्टी के चेहरा होंगे और अगले चुनाव में जो समीकरण बनेगा उसमें ओबीसी चेहरे को आगे करके ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। हरियाणा का जो जातीय समीकरण है उसमें विभिन्न जातियों का प्रभाव है। आमतौर से जो माना जाता रहा कि जाट प्रभाव की क्षेत्र है हरियाणा, जाट प्रभाव है, लेकिन दूसरी जातियां भी कम प्रभावी नहीं है। जैसे वैश्य हैं, पंजाबी हैं और इसके अलावा ओबीसी की अन्य जातियां हैं, बिश्नोई भी प्रभावी हैं। हरियाणा में सैनियों के साथ साथ राजपूतों की भी संख्या पर्याप्त है, राजपूत भी प्रभावी हैं। लेकिन चेहरा वहां भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मनोहर लाल खट्टर को ही बनाकर रखा। अब मनोहर लाल खट्टर के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने जो कुछ भी किया है उसको बड़े व्यापक संदर्भ में सोच समझ कर किया है। इसके जो इम्पैक्ट है, जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, ये वहां की मजबूरियां रही होंगी सरकार बचाने की, लेकिन उसका असर बड़ा व्यापक है। असर यह है कि हरियाणा के नेतृत्व परिवर्तन से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों को साध लिया है। यानी कि एक तीर से कई निशाने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सीटें कैसे सध गई, ये आज चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी कई तरह के अभिनव प्रयोग करती है राजनीति में, जिस बात को सोचा भी नहीं जा सकता वहां तक भारतीय जनता पार्टी जाकर निर्णय लेती है। जैसे हाल के जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व का फैसला हुआ, वहां मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में फैसला किया, यानी कि यादव वोटों को साधने के लिए उत्तर प्रदेश में यादवों का प्रभाव बहुत है। अधिकांश सीटों पर यादवों का प्रभाव है, पूर्वांचल में, मध्य में और बुंदेलखंड में भी, पश्चिम में भी है, लेकिन कम है। तो उसका असर उत्तर प्रदेश तक हुआ। एक संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि यादव केवल अखिलेश जी के लिए छोड़ दिए गए हैं, केवल अखिलेश जी की पार्टी में ही रहे। अब यादवों में भी एक भरोसा पैदा किया उन्होंने कि नहीं, आपको भी भाजपा में नेतृत्व मिल सकता है। यही स्थिति हरियाणा में है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा का फैसला करते हुए उत्तर प्रदेश को भी संज्ञान में लिया, उत्तर प्रदेश पर नजर रखी।
अन्यथा वहाँ अगर नेतृत्व परिवर्तन होना था तो कई और चेहरे थे जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे और मुख्यमंत्री हो भी सकते थे, जिसमें एक अनिल विज थे वरिष्ठ मंत्री, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। नायब सिंह सैनी को ही मौका क्यों मिला? तो इसका समीकरण यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। ये तो नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा है, लेकिन कम भी नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो जातीय समीकरण है, जिसमें वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुजर, उनके साथ साथ सैनी भी पर्याप्त संख्या में है और उतनी ही संख्या में है, बल्कि कई जातियों से ज्यादा हैं सैनी। सैनियों का प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो सहारनपुर से लेकर इधर रामपुर तक है और उधर ब्रज में भी है। तो जो सर्वाधिक सैनी बाहुल्य सीट कही जा सकती हैं या सैनियों के प्रभाव की सीट कही जा सकती हैं, उसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और इधर बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली तक ये जो सीटें हैं, और ब्रज की भी कई सीटों पर, बुलंदशहर, मथुरा, इन सीटों पर भी सैनी जाति का प्रभाव है। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगभग उत्तर प्रदेश की 1 दर्जन सीटों पर समीकरण साध लिए। सैनी मुख्यमंत्री देना, ये पहली बार इस बिरादरी को बड़ी पद राष्ट्रीय फलक पर मिला है। एक तरह से कोई भी सैनी पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है। तो सैनी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में 4 से 4.5% तक सैनी मतदाताओं की संख्या है और 4.5% बहुत होता है। ये 4.5% यूं तो ये माना जाता है कि सैनी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई प्रमुख सैनी नेताओं को स्थान मिला हुआ है, लेकिन कभी कभी सैनी दूसरी पार्टी से अगर कैंडिडेट आ जाता है तो उधर भी जाते हैं, जिसमें कई बार बहुजन समाज पार्टी सैनी प्रत्याशी खड़ा कर चुकी है, मुरादाबाद में खासतौर से। तो ऐसे सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री तो बनाया हरियाणा में, लेकिन वोट सुरक्षित किया उत्तर प्रदेश में। तो एक साथ भारतीय जनता पार्टी ने कई निशाने साध लिए और उत्तर प्रदेश में जो 80 में से 80 जीतने का जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की हुई है और उसके लिए जो प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वही उसी प्रयास में शामिल है हरियाणा में नए सीएम नायब सिंह सैनी का की ताजपोशी। उसका संदर्भ उत्तर प्रदेश से भी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ी चाल चल दी है देश में, और उत्तर प्रदेश की जो पश्चिम की सीटें हैं अब उसको बल मिलेगा। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को भी फायदा होगा, क्योंकि बिजनौर और बागपत में भी सैनी मतदाताओं की संख्या पर्याप्त है। ये निर्णय बहुत ही दूरगामी है भारतीय जनता पार्टी का, और ये उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें खड़े करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 मुख्यमंत्री बनाए, ये दोनों उत्तर प्रदेश को संदर्भ को देखते हुए, उत्तर प्रदेश में असर को देखते हुए बनाए, नायब सिंह सैनी भी और मध्य प्रदेश में मोहन यादव भी। देखते हैं चुनाव की घोषणा जैसे ही होती है, अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समीकरणों को साधकर कैसे उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में भी इसका प्रभाव जरूर होगा, क्योंकि ओबीसी जातियों की संख्या हरियाणा में भी पर्याप्त संख्या में है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।